अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा खुश आमदीद है आप सबका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है गोल्डन एरा इस्लाम। आज मैं एक और नबी की सीरीज़ लेकर आई हूँ और ये कहानी उस नबी की है जिन्होंने हक़ और सब्र की बड़ी मिसाल कायम की। अगर आप प्रॉफिट्स की सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं नूह अलैहिस्सलाम की असली ज़िंदगी की कहानी से, जिनका जिक्र कुरान पाक में सूरह नूह और सूरह हूद में अल्लाह ताला ने बयान किया है। ये वो दौर था जब ज़मीन पर शिर्क बहुत आम हो गया था। लोग वद, सुवा, यगूस, यूक और नसर जैसे बुतों की पूजा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम करीब 50 साल के थे जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत से नवाजा। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा ताकि वो उन्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत दें और शिर्क से रोके। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अगर तुम परहेजगारी नहीं अपनाओगे तो मुझे डर है कि तुम पर एक बड़ा अजाब आएगा। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी। ये वो समय था जब अल्लाह ने उन्हें सब्र और मजबूत रहने की बड़ी नेमत दी थी। वो दिन रात खुलकर भी और छुपकर भी हर तरह से अपनी कौम को सच की राह पर बुलाते रहे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से सिर्फ कुछ ही लोग ईमान लाए। इनमें गरीब लोग, कमज़ोर लोग और नूह अलैहिस्सलाम के कुछ बेटे और उनकी पत्नी शामिल थे। लेकिन कौम के बड़े लोग और अमीर लोग नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा, हम तुम्हें अपने जैसा एक मामूली इंसान देखते हैं। तुम्हें तो बस वही लोग मान रहे हैं जो कम समझ वाले और गरीब हैं। हम तुम्हारे अंदर कोई बड़ी बात या कोई ख़ास बात नहीं देखते, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। हम तुम्हें अपने जैसा मामूली इंसान देखते हैं और हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाना चाहा तो वे लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, कपड़े सिर पर ओढ़ लेते ताकि उनकी बात सुन ना सकें, और जिद और खमंड में हद से आगे बढ़ गए। सही बुखारी हदीस नंबर 3340 के इशारे में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगंबरों की कौम ने उन्हें बहुत सताया। लोग नूह अलैहिस्सलाम को मारते पीटते थे और इसके नतीजे में नूह अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते थे। लेकिन जब होश आता तो वे सिर्फ यही दुआ करते, ए अल्लाह, मेरी कौम को माफ़ फरमा, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को माफ फरमा, क्योंकि ये जानते नहीं हैं। लेकिन जब उनकी कौम ने हर सीमा पार कर दी और पूरी तरह ईमान लाने से इनकार कर दिया, तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह